वैसे तो आपने आज से पहले लायंस की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज मैं जिन लायंस की कहानी आप सबको सुनाने वाला हूं वो अपने आप में ही एक अजूबा था। ये लायंस है 4 ब्लैक रॉक मेल्स। ये ऐसे लायंस थे जिन्होंने अपने जीवन की पहली ही लड़ाई दुनिया के ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट लायन कॉलेशन में से एक नॉच लायन कॉलेशन से लड़ी थी, और बाद में इन्होंने कई सालों तक एक ही इलाके पे अपना राज कायम रखा। लेकिन इनके जीवन के आखिर में एक ऐसा हादसा हो गया जिसके रहस्य को तो आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। तो आखिरकार कौन है ये ब्लैक रॉक मिल्स जिन्होंने नॉच लायन कॉलेशन के इलाके में जाने की हिम्मत की, और इनके साथ बाद में क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी पूरी दुनिया ही बदल गई, वह जानेंगे इस वीडियो में। बहरहाल बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। साल में 4 बहुत ही खास लायंस ने जन्म लिया था। आगे चलकर इन्हीं चारों का नाम पड़ने वाला था ब्लैक रॉक मिल्स। आगे अपने प्राइड के देखभाल में ये चारों भाई बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और फिर दूसरे सभी मेल लायंस की तरह ही इन्हें भी साल 2012 में अपने परिवार से दूर जाना पड़ा। इस पूरे साल इन्होंने दूसरे लायंस से छुप छुप कर रहना ही सही समझा, और इस वक्त इनका मेन फोकस तो सिर्फ शिकार में माहिर होना और अपनी ताकत को बढ़ाने पर ही था। लेकिन आगे जैसे ही साल 2013 आया तो इन्होंने अपने लिए एक नया घर ढूंढना चाहा, जिसके लिए इसी साल ये रोंगाई प्राइड पे कब्जा करने निकल पड़े। लेकिन पहले बार के हिसाब से ये जिस ओपोनेंट से लड़ने वाले थे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस थे, क्योंकि रोंगाई प्राइड पे राज था लेजेंडरी नॉच लायन कॉलेशन का, और नॉच लायन कॉलेशन के बारे में आखिर कौन नहीं जानता है। ये 6 लायंस का एक गजब का कॉलेशन था, जिसमें एक पिता ने अपने 5 बेटों के साथ गठबंधन बना रखा था। दोस्तों, मैं नॉच लायन कॉलेशन के बारे में इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नॉच पर कई वीडियोस बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रखी है, इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखिएगा। तो ये 4 ब्लैक रॉक बॉयज इनके प्राइड पे कब्जा करने गए तो नॉच लायन कॉलेशन इनके सामने आ गया, और ये इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि इनके सामने टिक पाना ब्लैक रॉक बॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वैसे तो इस वक्त यहाँ केवल 4 नॉच लायन ही मौजूद थे, लेकिन ब्लैक रॉक भाई जानते थे कि नॉचेस से लड़ना कोई समझदारी की बात नहीं है, इसीलिए ये खुद ही उनके इलाके से दूर चले गए। काफ़ी दिन तक ये केवल चलते ही रहे, लेकिन आखिर में ये सैंड रिवर के पास आकर रुक गए और वहीं पर रहने लगे। नॉचेस से मिले हार की वजह से इन भाइयों का मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, लेकिन सैंड रिवर के इलाके के पास आने के बाद इन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिससे इनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। दरअसल बात यह था कि यहाँ आने के बाद इनकी नज़र उलुला मोतिया लायन प्राइड पे गई, जहाँ पे इस वक्त ओल्ड सोपा मेल राज कर रहा था, और कुछ ही दिनों के बाद इन भाइयों ने सोपा मेल को भगाकर खुद उलुला मोतिया प्राइड पे कब्जा कर लिया। अपने घर से निकाले जाने के बाद पहली बार इनके जीवन में वो मोड़ आया था जहां इन्हें एक घर मिल गया था, और इसके वजह से ये चारों भाई की खुशियां अपने पीक पे थी। आपसी तालमेल और एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन के होने की वजह से ये दिन ब दिन फल फूल रहे थे, और ये ताकतवर होते जा रहे थे। शिकार करने में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और तो और कुछ ही वक्त के बाद इन 4 भाइयों ने मिलकर ब्लैक रॉक प्राइड पे कब्जा कर लिया। वैसे इन 4 भाइयों के नाम थे बेना, लॉन्गो, ऑर्किनी और शॉर्ट टेल। अभी तो ये चारों भाई साथ थे, लेकिन आगे चलकर इनमें से एक यानी कि शॉर्ट टेल कहीं लापता हो गया, और बाद में उसकी कोई खबर भी नहीं आई। दोस्तों, अपने एक भाई को खोने के बाद 3 बचे भाइयों में उदासी की लहर दौड़ गई। इन्हें लगा कि अब इनका अंत होने वाला है, पर कुछ ही दिनों के बाद ये वापस खड़े हुए और अपने आप को संभाला और निकल पड़े अपने जिंदगी के सफर को जारी रखने के लिए। आगे ये 3 बचे भाई ब्लैक रॉक प्राइड पे अपना राज यूं ही कायम रखे। इस दौरान इन्हें बहुत से लायंस चुनौती देने आते रहते थे, लेकिन इन तीनों के सामने कोई भी दूसरा लायन टिक पाए ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इन तीनों ने खुद पर भरोसा रखा और सभी चुनौतियों का सामना मिलकर किया, और अपने साम्राज्य को यूं ही बरकरार रखे। आगे कई साल बीत गए और इन्होंने ब्लैक रॉक प्राइड पे अपनी राज यूं ही कायम रखा, और देखते ही देखते साल 2020 आ गया।
इस वक्त ये भाई अपने प्राइम एज को क्रॉस कर चुके थे, पर तब भी ये अपने प्राइड पे राज कर ही रहे थे। लेकिन फिर यहाँ मार्च का महीना आया और इस वक्त 2 फेमस लायंस लिपस्टिक और ब्लैकी के 3 बच्चे इनके इलाके में घुस आए। ये 3 भाई थे मांडेवो, ड्रॉपी और चोंगावा। दोस्तों, मैंने लिपस्टिक और ब्लैकी लायंस के बारे में भी वीडियो बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन 3 जवान भाइयों ने ब्लैक रॉक मिल्स को एकदम से चौंका के रख दिया और कुछ ही समय के बाद ही ये इन पे हमला कर दिया करते थे। फिर पहले तो इन्होंने इनसे उलुलाई मोतिया प्राइड को छीन लिया और फिर इसके बाद तो इन्होंने ब्लैक रॉक मिल्स का पूरे इलाके को ही इनसे छीन लिया। इनके बीच की लड़ाइयाँ किस हद तक जा चुकी थी, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मार्च में हुए लड़ाइयों के वक्त ब्लैक रॉक मिल्स ने अपने एक भाई बेना को भी गंवा दिया और इसके साथ ही इन लड़ाइयों की वजह से आखिरी बचे 2 भाइयों को भी बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी। इस वजह से इन्हें शिकार करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक वक्त जहां ये सबसे पीक पर थे और इनके वजह से पूरा मसाई मारा कांप रहा था, आज इनके जीवन में इस तरह ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे ये इन्होंने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, लायंस की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। एक पल आप सबसे पीक पर होते हैं और राज करते हैं, तो वहीं दूसरे पल आप एकदम कमज़ोर हो जाते हैं और लाचार हो जाते हैं। आपसे छोटा कोई आकर आपसे आपका साम्राज्य छीन लेता है और यही कुदरत का कानून है जिसे लायंस बदल नहीं सकते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कैसा लगता होगा, आप राजा हैं और कुछ दिन बाद आप बूढ़े हो जाते हैं और आपके साथ कुछ इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे आपकी कोई औकात ही नहीं हो। कुछ ऐसा ही लायंस की दुनिया में होता है। बहरहाल, बात करें इस वीडियो की तो फिर अक्टूबर 2020 में ऑर्किनी को आखिरी बार देखा गया और कुछ ही समय के बाद आखिरी बचा ब्लैक रॉक मिल लोंगो भी कहीं गायब हो गया। इसके बाद तो कोविड-19 की वजह से मासाई मारा ही बंद हो गया, जिसकी वजह से आगे इनकी कोई भी खबर नहीं आई और ब्लैक रॉक मिल्स की आखिरी दिनों में ये 2 भाई कहाँ गायब हो गए, ये तो आज भी एक रहस्य बनकर ही रह गया है। ये पहले ऐसे लायन कॉलेशन होंगे जिनमें से ज़्यादातर लायंस की मौत किसी ने भी नहीं देखा था। वैसे ये चले तो गए लेकिन अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर चले गए, जिसे और आगे बढ़ा रहे हैं इनके 5 दमदार बेटे, जिन्हें पूरी दुनिया ब्लैक रॉक बॉयज़ के नाम से जानती है और इनके डर से तो पूरा मसाई मारा थर थर कांपता है। इन 5 भाइयों की कहानी अपने आप में बहुत खास है और इनकी पूरी कहानी को हम देखने वाले हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अगर आप सबको 5 ब्लैक रॉक बॉयज़ के बारे में वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में #ब्लैक रॉक बॉयज़ लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक और एक ऐसे जर्नी को दिखाने वाला है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और आप रियलाइज़ करेंगे कि बाप से बढ़कर बेटे होते हैं। इस बात को इन्होंने प्रूफ कर ही दिया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में #ब्लैक रॉक बॉयज़ लिखना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए मैं नेस छापा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ब्लैक रॉक बॉयज़ पर वीडियो बनाने कहा, लेकिन मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि उनके फादर्स पे भी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थैंक यू सो मच। आप भी अपने फेवरेट टॉपिक मुझे इंस्टाग्राम में सजेस्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उन पर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।